नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक वाणी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 13 दिसंबर 2025 मध्य प्रदेश इतिहास के पन्नों में और नए आयाम जुड़ने जा रहा है। 13 दिसंबर 2025 को वह आयाम होगा एक साथ मध्य प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक इकाइयों उद्योगों का भूमि पूजन होगा। वह इतिहास इस कारण भी बनेगा कि 13 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इसको लेकर विभाग ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है, या कहिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर की है और इसका उत्सव पूरे जिला स्तर तक मनाया जाएगा और सबको अलग अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएगी। ये तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से 2 लाख करोड़ से अधिक के औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन होना निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास को नए आयाम देगा। और इसे भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश विकास के मामले में, विशेषकर औद्योगिक विकास के मामले में काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहा। आप देखिए, जो हम जिस वर्ष में बैठे हुए हैं, मतलब 2025 की बात करें, औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। और उसी का परिणाम है कि जब 2025 की इन्वेस्टर समिट हुई थी, तब मध्य प्रदेश में 30 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिसमें 8,57,000 करोड़ के काम धरातल पर आ चुके हैं और 2.48 लाख करोड़ के कामों के लिए ज़मीन आवंटित की जा चुकी है, या कहिए और जो प्राथमिक औपचारिक लगभग पूरी कर चुकी हैं, ये भी जल्द ही ज़मीन पर उतरेंगे। अभी तक के अगर जो जितने भी इन्वेस्टर समिट हुई, हम किसी की ना बुराई कर रहे हैं न किसी की, अगर देखा जाए तो औसत जो ज़मीन धरातल पर उतरने का आंकड़ा 10 से 15% रहा है। लेकिन अभी 1 साल भी नहीं हुए, आप जो इस तरह से फरवरी में हुई थी, अब फरवरी में 1 साल पूरे, अब तक लगभग 26% जितने निवेश प्रस्ताव मिले थे उसके प्रस्ताव ज़मीन पर उतर चुके हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी समीक्षा भी की थी पिछले सोमवार को, जिसे मुख्य सचिव अनुराग जैन और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह सहित बहुत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें यह पूरा प्रेजेंटेशन किया गया। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन इससे खुश तो हैं, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि यह आंकड़ा 40 से 50% के बीच होना चाहिए, कि जितने अपने एमओयू हुए हैं तो उसमें कम से कम 40 से 50% कार्य होने चाहिए, मतलब ज़मीन पर उतरने चाहिए। यह इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को फ्री हैंड दिया, कहा है कि उद्योगपति जहाँ भी हों उनको ले आइए मध्य प्रदेश, उनके लिए लाल कालीन बिछाए हुए तैयार है, आप उनको ले आइए। मुझे लगता है कि अब आप देखिएगा, हो सकता है कि इसमें और तेज़ी आए और या फिर आंकड़ा 40 से 50% के बीच भी पहुंच सकता है, क्योंकि एक व्यवस्था की गई है। मुख्य सचिव खुद हर महीने समीक्षा करते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद समीक्षा करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री और सब अधिकारी लोग नियमित विभागों की समीक्षा करते हैं। इसी का परिणाम है कि 1 साल से कम समय में 26% से अधिक जो एमओयू हुए थे वो ज़मीन पर उतर चुके हैं। अब इसके अलावा जो और बड़ी बात होने जा रही है, बताने जा रहा हूँ कि 13 दिसंबर को 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। अब कौन कौन होगा तय नहीं है, जो हमारी जानकारी है हो सकता है प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए, उनसे भी अनुरोध किया जाए, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है। लेकिन जिस तरह से तैयारी चल रही है, मुझे लगता है कि भाजपा के कई वरिष्ठ दिग्गज केंद्रीय नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसी दिन, क्योंकि आप जैसे मालूम है 31 दिसंबर को वर्ष 2025 समाप्त हो जाएगा और वर्ष 2026 शुरू होगा। अब जो उसी दिन मतलब 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री वर्ष 2026 कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करेंगे। यह भी मतलब मुख्यमंत्री मोहन यादव का 3रा साल जो होगा कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश में खेती को और नए आयाम तक ले जाने का काम होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है और समन्वय की पूरे की जिम्मेदारी भी
कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक बर्णवाल को सौंप दी गई है। उस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। और जिस बात पर सबसे ज़्यादा उस पर जोर होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें क्योंकि प्रधानमंत्री की ने जो 4 मिशन दिए हैं उसमें किसान भी प्राथमिकता में है एक मिशन में। इसी कारण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2026 को किसान वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा 13 दिसंबर को की जाएगी। इसमें खेती में जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा उसमें प्राकृतिक खेती होगी। खेती को कैसे आधुनिकीकरण कर खर्च कम करके बेहतर उत्पादन लिया जा सके। साथ ही डिजिटल खेती पर भी जोर होगा। यंत्रीकरण, सीड बेहतर कैसे हो, इस पर विकास चर्चा होगी। इस पर भी सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें जो शुरू से मुख्यमंत्री मोहन यादव बोल रहे हैं कि हमें खेती को पशुपालन से जोड़ना है, उद्यानिकी से, तो पशुपालन को भी शामिल किया गया है। वो भी खेती के साथ चलेंगे। उद्यानिकी विभाग को भी शामिल किया गया है, सहकारिता को शामिल किया गया है और मछली पालन को, ताकि किसानों की और विशेष ग्रामीण आबादी है उसकी आय बढ़ाने के लिए जितने भी साधन संसाधन हो सकते हैं उस पर सब विकास पर जोर दिया जाएगा। और इसकी प्लानिंग शुरू हो गई है। और इसमें चूँकि खेती के लिए बिजली भी उतनी ज़रूरत होती है और सिंचाई के लिए पानी भी उतना ज़रूरत होती है। इसी कारण इसमें आपको इन सब चीज़ों के अलावा खेती के लिए पानी की ज़रूरत को देखते हुए जल संसाधन विभाग को भी जो टीम बने उसमें शामिल किया गया है। उसके भी ACS डॉक्टर राजेश राजौरा रहेंगे। साथ ही आप ऊर्जा विभाग के भी प्रमुख ACS नीरज मंडलोई और नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के मनु श्रीवास्तव भी रहेंगे। मतलब पूरा समन्वय बनाकर जो वर्ष 2026 कृषि वर्ष के रूप में बनाया जाएगा और सरकार का यह प्रयास होगा कि मध्य प्रदेश खेती में नए आयाम स्थापित करे। वर्ष 2025 उद्योग वर्ष के रूप में मनाया गया और वर्ष 2026 कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसमें आपकी अगर कोई राय हो, आपको क्या कहना है, कैसा होगा और बेहतर तरीके से कैसे इसको किया जा सकता है, आपके भी अगर कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपकी बात और आपके सुझाव को भी हम सरकार तक पहुंचा सकें। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।